नाज़रीन, इंतहा पसंदी हमारे मुआशरे में इस हद तक दाखिल हो चुकी है कि हम दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम दूसरे की बात को तफसील में सुनने के बजाय कह देते हैं ये तो है ही मतवाला, ये जियाला है, और ये इधर कान चिट्टा ही रहना, इसको कोई समझ ही नहीं आ रही। जो समझ है मुझ में है, और समझ मेरे मुताबिक है, जो मेरे बिलीफ्स हैं, मेरी वैल्यूज है, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर हम दूसरे को बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है तो उस पे लॉजिकल हम उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे? तो मैं थोड़ा सा गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हम सेंसरी डाटा, ये 5 सेंसेस के थ्रू हम में शामिल होता है, हमारे दिमाग को जाता है, वो हमारी मेंटल और परसेप्चुअल जो हमारी विजन है उसके मुताबिक हम प्रोसेस करते हैं। हम उसको प्रोसेस करते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, जब इंतहा पसंदी की तरफ। ये चीज सोचे बगैर कि हो सकता है कि बाकी चीजों में भी लॉजिक है, जब हम बात को सुनना, हमारे दिमाग में फिल्टर्स लगे होते हैं जो बात को सुनना बर्दाश्त ही नहीं करते, प्रोसेस ही नहीं करते, लॉजिकली उसको एनालाइज ही नहीं करते। और जब हमारी फिक्स थिंकिंग है, फिक्स हमारा नजरिया है, तो हम दूसरे को बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? हम दूसरे को डाटा को जो उसके दिमाग में है उससे बातचीत आगे कैसे बढ़ सकती है? मैं कुछ गुजारिशत करने से पहले इस हद तक हमारे बिलीफ्स मुतासर होते हैं उसके लिए एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक शख्स कहता था, उसके दिमाग में बैठ गया, उसके दिमाग में बिलीफ बैठ गया कि मैं लाश हूँ, मैं तो चलता फिरता जिंदा लाश हूँ। और वो जो उसको समझाना चाहें, जो उसको कहना चाहें, वो कहे नहीं मैं लाश हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं लाश हूँ। कुछ समझदारों ने उसे समझाने की कोशिश की और एक समझदार डॉक्टर के पास ले गए। उस डॉक्टर ने उसको कुछ लॉजिकली बात बताने की कोशिश की। वो एक लाश के पास ले गया और उसमें सुई दाखिल की उसकी जिस्म में, तो कहा देखो उससे ब्लड निकलता है। ब्लड तो नहीं निकलता लाश में से। फिर उन्होंने उसके दाखिल की सुई और उसको कहा कि देखो ये खून निकल रहा है, तो वो लाश में से तो नहीं निकल रहा था। कहता है यही मुझे परेशानी हो रही, यही मैं सोच रहा हूँ कि उस लाश में से क्यों नहीं निकला और इस लाश में से क्यों निकल रहा है। मतलब हम उसको, उस तौजीह को, उस लॉजिक को, उस एनालिसिस को हमारे दिमाग में कोई जगह नहीं है। हमारे एक्चुअली फिल्टर्स लगे होते हैं, इंडिविजुअल और डीपर फिल्टर्स हमारे दिमाग, और उसको जो प्रोसेसिंग है, जो डाटा आता है, जो दूसरे बातचीत कर रहे हैं, जो हमें हमारी समात या आंखों के जरिए सुनाई देता है, उसमें हम जो इंडिविजुअल और डीपर फिल्टर्स लगे हुए हैं उसके मुताबिक हम करना चाहते हैं। पहली बात तो हम उसमें स्ट्रेट अवे डिलीशन कर देते हैं। जो वांटेड डाटा होता है हम उसको सिर्फ प्रोसेस करते हैं, उसको सुनते हैं और उसको ऐसे देखते हैं सिर्फ जो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होता है, उस डाटे को हम अब्सॉर्ब करते हैं और दूसरे डाटे को स्ट्रेट अवे डिलीट कर देते हैं। अपने दिमाग में जगह ही नहीं देते। दूसरी चीज कि हम उस डाटा जो डिलीट कर रहे हैं और उसमें से जो डाटा एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट किए हुए डाटे को भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं अपनी विजन के मुताबिक, अपने परसेप्शन के मुताबिक, अपने मेंटल विजन के मुताबिक, अपने सबकॉन्शियस फिल्टर्स के मुताबिक हम उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। उसको ऐसा समझना चाहते हैं कि वो हमारे बिलीफ्स के मुताबिक रखता। और जब इन बिलीफ्स के मुताबिक ही हम समझेंगे तो उसमें जो लॉजिकल हिस्सा है वो निकल जाएगा और उसको हम तवज्जो ही नहीं दे पाएंगे। फिर ये जो डीपर फिल्टर्स हैं, ये हमारी सबकॉन्शियस में कुछ चीजें महफूज होती हैं। कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट है। व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट वो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है जो हमारे सबकॉन्शियस की मेमोरी में बैठ के किसी के लिए सच अलग है, किसी के लिए झूठ अलग है, और ये हमारी सारी सोच का फर्क है। थोड़ी सी सोच में अगर फर्क लाएं तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं, समझने के भी और अमल करने के और दूसरे को बर्दाश्त करने के भी। तो ये जो हमारे सबकॉन्शियस में माइंडसेट में जो बैठी हुई चीजें हैं, ये स्टैंडर्ड है सच झूठ, कामयाबी नाकामी और गलत और सही बात समझने का और बोलने का, वो हमारे सबकॉन्शियस के मुताबिक, हम उसके मुताबिक सिर्फ बिलीव करते हैं और जो वैल्यूज इसमें बैठी हुई हैं हम सिर्फ उसके मुताबिक समझना चाहते हैं। जरूरत इस चीज की है, स्पेशली इस स्टेज पे पहुंचने के बाद जब इंतहा पसंदी अपने अरूज पे है, फ्रस्ट्रेशन अपने अरूज पे है, दूसरे की बात हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं। क्या हम थोड़ा सा अपने आप को सुधारें? नोबडी इज परफेक्ट। परफेक्ट है तो सिर्फ उसकी जात, सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जो परफेक्ट है, जो गलती से मुबर्रा है। और जब गलती के हम कर सकते हैं तो फिर उसको सुधारना भी चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। इससे पहले कि दूसरे की सोच को बदलें, अपनी सोच को पहले बदलना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमें पूरी बात सुननी चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, फिर सच और झूठ में और वैल्यूज गलत और सही में फर्क करना चाहिए। मैं उसमें कहना चाहता हूं परफेक्शन में कि बात दुरुस्त और गलत है कि रिजिडिटी कानून फितरत में अल्लाह ताला को पसंद नहीं।
जो चीज कंप्रोमाइज नहीं करती वो टूट जाती है। मैं बैत और किक्कर की मिसाल नहीं दूंगा कि बैत बेंड हो जाता है तो अपनी कंप्रोमाइज करने से अपनी इंडिविजुअलिटी रिटेन करता है। मैं आपको इवन डिजिट आपका 2 से 8 तक किसी को किसी से ज़रब दीजिए, एस्ट्रोलॉजी में हासिल जमा होता है, हासिल जमा एंड होता है, यानी 2 को 8 से ज़रब दी तो दैट बिकम्स 16। 6 + 1, 1 + 6 is 7। हासिल जमा 7 आया। इट इज नॉट ना 2 रहा ना 8 रहा, दैट मीन्स इट कंप्रोमाइज, डिजिट कंप्रोमाइज कर गया। और अगर आप 9 को किसी से ज़रब दे, 9 3 27, अगेन 2 + 7 is 9, 9 9 81, 1 + 8 is again 9। कंप्रोमाइज नहीं किया तो डिजिट भी टूट गया। डिजिट 10 is 1 + 0, 11 is 1 + 1, तो उस डिजिट भी टूट गया। कानून कुदरत में कोई गुंजाइश नहीं कि हम फिक्स अपने नजरियात रखें, हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, सिर्फ वो जो कहती है वो परफेक्ट हो सकता है, बाकी इंसान हम सब गलती कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश ये आपसे करना चाहता हूँ कि इस इंतहा पसंदी को छोड़ते हुए दूसरे का ओपिनियन भी सुने, दूसरे के ओपिनियन को अपनी जगह कम से कम एनालाइज करने दें, उसको आपके दिमाग में शामिल होने दें, फिर गलत और सही की तशखीस अपने बिलीफ को छोड़ते हुए, अपनी वैल्यूज को छोड़ते हुए सच और झूठ का अलग-अलग करें, और उसके बाद जैसा आप करना चाहें आपकी मर्जी, आपका अपना ओपिनियन है और आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। अल्लाह ताला हमेशा हमें और हमारे मुल्क को सबसे बुलंद रखे, हमेशा कायम रखे और हमें सही और गलत में फर्क करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।